हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। तो मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे वीडियो बनाना है। ऐसे बहुत ज़ोर से मन हो रहा था, बहुत सारे टॉपिक्स भी थे, बहुत कुछ सोचा, पर अंदर से ना वीडियो बनाने और एलैबोरेट करने वाली फीलिंग नहीं आई। मतलब वन लाइनर्स हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि वीडियो बनाना है तो बना दो। मतलब कोई चीज़ है जो 2 लाइन में बहुत सही लग रही है, उसको ज़बरदस्ती 20 लाइन करो, ये तो ऐसे हो जाएगा कि हाँ, खुद ने खाना नहीं खाना है तो कुछ भी बरस दो। तो वो किक नहीं मिल रहा था। एंड मैंने ये भी सोचा कि यार ये सारी चीज़ें मे बी एक दिन मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें मैं सब बोल दूंगी। ज़बरदस्ती उनको खींच तान के वीडियो बनाने के लिए बनाने का क्या मतलब है। एंड देन कल मेरे एक फ्रेंड से चैट हुई उनके स्टेटस के ऊपर, और तब मुझे लगा कि ओके, सो नाउ आई हैव दिस थिंग जिसमें मुझे वीडियो बनाना है। अच्छा लगता है मुझे कुछ ऐसे दिल से निकले तो। सो बेसिकली उनका स्टेटस देखकर, मतलब पढ़ने के बाद जब हमारी चैट हो रही थी तो उन्होंने कहा यार मुझे ना ऐसे ऐसे लोग बहुत है दुनिया में। अब ऐसे वैसे के लिए उन्होंने कुछ टर्म यूज़ किया होगा विच वॉज लाइक नॉट गुड एक्सपीरियंस। और मैंने उनसे कहा कि क्या है ना, जब बहुत बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगे ना तब तक पानी की वैल्यू पता नहीं चलती। क्यों? पानी ईजिली मिल जाता है, फ्री में या सस्ते में मिल जाता है, और हमेशा अवेलेबल होता है। तो जब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है ना तब जाकर के वो हम ऐसे पानी 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 करते हैं, वरना पानी को हमेशा हल्के में लेते हैं। सिमिलरली बहुत मिर्ची लग गई हो या कुछ कड़वा खा लिया हो तो पता चलता है पानी की वैल्यू, उस वक्त पानी चाहिए होता है। सिमिलरली ना, जब ये ऐसे वैसे जो उन्होंने बोला वो वैसे एक्सपीरियंसेस ना हो लाइफ में, तो हमारी लाइफ में जो इतने स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग हैं ना, जिनको हम ऐसे पानी की तरह हल्के में ले लेते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होगी। तो लाइक अप्पा रोज़ कॉल करके पूछते हैं क्या है कैसे है, उनसे ज़्यादा बात नहीं की जाती, बट जस्ट लाइक दैट। या हाँ, एक कभी करें ना करें, कुछ न्यूज़ में मुंबई से रिलेटेड सुन लिया तब पक्का उनका कॉल आएगा कि घर से बाहर नहीं निकलना, रेड अलर्ट अनाउंस्ड है। अरे तुम्हारे मुंबई में ऐसे ऐसे हो रहा है, सुनने को आया है। अब मैं ये सोचूं अरे ये फादर है, इनका काम ही है। बट जब ऐसा कोई मोमेंट आए कि यार ऐसा सब हो रहा है, किसी ने पूछा ही नहीं, यू नो। या कुछ लोग आपको जनरली रोज़ कांटेक्ट करेंगे या ये वो, जब तक आपको वो लोनली वाली फीलिंग नहीं आएगी, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग नहीं आएगी, वो लोगों की वैल्यू नहीं होती। या यू हैव सो मेनी पीपल अराउंड यू, बट कुछ चीज़ें आप कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ ही शेयर करते हैं, नहीं? तो जब तक आपके पास गपियाने के लिए बहुत सारे लोग हैं ना तो समझ में नहीं आता, बट वो मोमेंट जब आता है जब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ उसी इंसान से शेयर करनी है, ये चीज़ वही इंसान समझ सकता है, इस टाइम पर उसने मुझे जैसे रिप्लाई किया होता या मुझसे बात की होती, वो ये सारे नहीं कर सकते हैं, तब तक वो इंसान की वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज अवेलेबल है। यू नो, यू जस्ट कॉल देम, मैसेज देम और गो एंड मीट देम एंड दे आर देयर। क्योंकि वो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, एफर्ट नहीं लगता। एज इन, जैसे मैंने बोला पानी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं या सस्ते में मिल जाता है। सो उनके लिए एफर्ट नहीं लेना पड़ता। एंड देन जैसे मैंने बोला कि बस आप बता दो एंड दे आर देयर, सो ईजिली अवेलेबल है, तो कौन वैल्यू करेगा। तो जब तक वो प्यास ना बढ़ जाए या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हो जाए कि अरे यार ये तो मतलब इसने तो कुछ ये अलग ही जवाब दे दिया, कुछ और ही रिएक्शन दे दिया, वो होते तो ऐसे नहीं करते। तो जब तक वो मिर्च या कड़वा ठैक से नहीं लगेगा तब तक ये वाली वैल्यू समझ में नहीं आती। इकोनॉमिक्स में ना एक प्रिंसिपल होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी यूनिट को जितना ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो आप किसी भी प्रोडक्ट के पहले यूनिट के लिए ज़्यादा पे करते हैं और बाकी के यूनिट्स के लिए फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, इधर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, व्हाटएवर। सेम गोज वाटर के लिए, जो मैंने बोला कि व्हेन यू आर वेरी थर्स्टी तो वो पहले सिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, फिर जब थोड़ी प्यास बुझ गई तो कम, फिर जस्ट लाइक दैट फिर प्यास चली गई, नॉर्मल पानी में रहे हैं। तो हम जो हमारे लाइफ के जो पानी है ना, पानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोलते हैं ना खाने के बगैर रह सकते हैं, पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं, ये जो लोग हैं ये बहुत वैल्यूएबल हैं। सो कल के चैट के बाद जो फीलिंग मुझे आई वो यही थी कि ये जो ऐसे वैसे एक्सपीरियंसेस है ना, ये ना भगवान जी का रिमाइंडर है कि डूड, वैल्यू द वाटर्स इन योर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि वो हैं, जस्ट लाइक दैट है, एंड ओ माई गॉड दे आर जस्ट नॉट वैल्यूएबल पीपल, दे आर ब्लेसिंग्स। आपको उनके लिए एफर्ट नहीं लेना पड़ता, आपको उनके लिए कोई टाइम वाइम नहीं सोचना पड़ता, दे आर जस्ट देयर ऑल द टाइम विथ यू। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगानी है यहाँ पर, वैल्यू करनी है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, उनको भी भगवान जी को भी, और ये समझ के चलना है कि इनको संभाल कर रखना है यार, ये तो मेरे पानी है। अभी जैसे पानी का मैंने एग्जांपल दिया, देखिए मोस्टली ना हम ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ महंगी हो गई तो हम भी टमाटर प्याज आलू सारे हुए हैं ना, तो हम इधर उसके बगैर काम चलाते हैं या कम यूज़ करते हैं। अच्छा ये बताइए, नमक सस्ता पड़ता है तो हम ज़्यादा डालते हैं कि टमाटर सस्ता हो गया बहुत डालो, महंगा हो गया कम डालो? नमक अगर सस्ता हो है तो इसकी वैल्यू नहीं बड़ी, ज़्यादा डाल दो, या ये कि नमक महंगा हो गया है तो बगैर नमक के खाना खाते हैं क्या? वो ना असेंशियल्स हैं हमारी लाइफ के। तो ये जो लोग हैं ना, ये वो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, ये पानी ये नमक है हमारे, कि भैया वो जो लोग हैं उनके लिए अगर कभी एफर्ट ज़्यादा लेना भी पड़े तो कोई बात नहीं, नमक अगर महंगा भी हो जाएगा तो हम उसके बगैर खाना नहीं खाएंगे। और ये भी समझ के चलना है कि सस्ते में अवेलेबल है, इसका मतलब उनको ऐसे भर भर के नमक हम नहीं डालते ना, वैसे उनकी चटनी नहीं पीस देनी, हमेशा उनको हल्के में नहीं लेना है कि यार ओ अरे ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है ना, इधर एफर्ट लेना पड़ता है, तू ये कर दे, तू ही वो कर दे, अभी चल तेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, तू तो ऑल द टाइम अवेलेबल है, अभी मैं बाकियों को इंपॉर्टेंस दे दूँ तुझे? नहीं यार, भगवान जी कुछ देते हैं तो हम कितनी वैल्यू करते हैं ना, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो इनकी बहुत वैल्यू करनी है। तो ये वाला जो कॉन्वर्जेशन था ना, ऐसे वैसे एक्सपीरियंसेस, ये तो मैं बोलती हूँ ये भगवान जी का रिमाइंडर है कि भाई इन लोगों को मैंने तुम्हारी लाइफ में भेजा है, वैल्यू देम। तो अब एक तो ये बात हो गई कि हमें ऐसे मोमेंट में ये क्या ध्यान देना, ये जो पुचुर पुचुर ऐसा वैसा एक्सपीरियंस है, फॉरगेट इट, वो जो ब्राइट है ना, जो लाइट आ रही है ना, उसकी वैल्यू समझनी है हमें। एक दूसरा, ये सोचो कि क्या कभी भी जाने अनजाने में ये एक्सपीरियंस जो आपको हुआ, जो सामने वाले ने आपको ट्रीट किया, क्या आपने ऐसा या इस जैसा सेम और सिमिलर किसी और को ट्रीट किया है बाई एनी चांस? तो अगर अगले ने आपके को एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया, आपके साथ एक पर्टिकुलर वे में बिहेव किया, तो आपको ऐसा लगा, तो जब आपने ऐसा किसी और के साथ किया होगा तो उसे कैसा लगा होगा? तो अब आप जो उम्मीद यहाँ करते, जो मैं कहती हूँ नहीं करना, समझना है सामने वाला उस मेंटल स्टेट में है, उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, व्हाटएवर, सो उस पर्टिकुलर इंसान ने ऐसे किया है, बट अदरवाइज फिर भी एक थॉट आता है ना कि यार ये तो मेरा कोई लेना देना नहीं था, इसने फालतू में मुझ पर बिल फाड़ दिया, इसका मूड ख़राब था तो इसने मुझ पर गुस्सा कर दिया, या ये इसने अपने मन से सोच लिया या किसी की सुन के सोच लिया, मुझसे क्लियर ही नहीं किया। तो ये जो येज है ना, वो चीज़ें आपको उस इंसान के साथ करनी है, राइट? से XYZ ने आपको एक पर्टिकुलर वे में ट्रीट किया, अब आप ये समझिए कि क्या आपने किसी ABC को उस वे में ट्रीट किया था? तो जो सही बिहेवियर आप XYZ से एक्सपेक्ट करते कि यार ऐसे सीधा नाम लगा देने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था, अब आपको वो उस ABC के साथ करना है कि अगर आपने बिना सोचे समझे अपने दिमाग से या आजू बाजू की चीज़ें सुन सुनाकर किसी पे ब्लेम कर दिया है, तो चाहे वो 2 महीने पहले हो, चाहे वो 4 महीने पहले हो या 4 साल पहले हो, सी इट इज़ ऑलवेज बेटर, बोलते हैं ना, इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी लेट देन नेवर। सो आप कितना भी टाइम हो गया हो, स्कूल कॉलेज का कोई है जहाँ पे आपसे ऐसा कहीं कुछ हो गया हो, बचपन का ही कोई क्यों ना हो, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी चीज़ें करने का कोई टाइम नहीं होता है, गो हैड डू इट। आपको ऐसा लगता है कि यार उसका मूड ख़राब था, या मुझे थोड़ी ना पता था उसका मूड ख़राब था, मैं तो अच्छे से ये बात करने गई और उसने मुझे इतनी गंदे तरीके से ट्रीट कर दिया। शायद कभी आपने ऐसे किया हो कि कोई बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छे वाइब्रेंट मूड में, उसकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ हो और आपके पास आया हो, यू माइट हैड अ बैड डे एक्सपीरियंस और वट, या आपका उस दिन जस्ट लाइक दैट मूड ख़राब था और आपने उस पर लैश आउट कर दिया। तो जो आप यहाँ से लग रहा है कि मुझे थोड़ी पता था, आप वहाँ भी सोचो कि यार उस दिन मैंने ऐसे कर दिया, वो इतने अच्छे से मेरे पास आई थी, शायद वो चीज़ जो यहाँ पर हुई है वो उधर हुई होगी, मैंने तो सोचा ही नहीं। जस्ट गिव इट अ थॉट, शांति से बैठिए, ये टाइम है अपना कर्मा क्लियर करने का, कि शायद आपने
जान के किया है तब तो आपको पता है कि हाँ यार ये ना उस दिन मैंने उसके साथ ऐसे किया था ना, इसकी वजह से ये मुझे रिटर्न में आ रहा है, जाओ करेक्ट कर लो। और अगर अनजाने में किया है तो ये तो टाइम है, भगवान जी बोनस दे रहे हैं आपको कि आपने अनजाने में कोई गलती कर दी है, आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि आप समझ पाएँ कि ओके, शायद उस दिन जो मैंने किया, जो इधर हो रहा है, वो उस दिन भी हुआ होगा, सो आई शुड गो एंड करेक्ट इट। जो भी चीज़ आपको ऐसे लग रही है कि भई किसी ने गलती से आपको कुछ बोल बुला दिया, अब उसे पता भी चल गया कि मैं गलत हूँ, बट वो ईगो में कि मैं कैसे बोल दूँ, अब मैंने बोल दिया उसको, तू गलत है, तू गलत है। हो सकता है कभी आपसे ऐसे हुआ होगा, इफ़ नॉट ईगो में, मे बी एम्बैरेसमेंट में। आपने किसी को बोल दिया और आपको बाद में पता चल गया कि नहीं वो गलत नहीं था, पर अब आपको शर्म आ रही है, आपको हिचक लग रही है कि कैसे बोलूँ। बट ये जो आपको फीलिंग हुई ना, वो याद करिए कि उस इंसान को भी, अब आप तो शर्म के कारण नहीं बोल रहे हैं, आप ईगो के कारण नहीं बोल रहे हैं, आप हिचक के कारण नहीं बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब चीज़ें ठीक हो गई हैं ना, अब क्यों फालतू में वो टॉपिक निकालना। बट अगर आप जो एक्स वाई जी के साथ हैं और आप नॉर्मली रह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसका एक बिहेवियर आपको आज तक लगता है यहाँ पर, तो समझिए उस ए बी सी को भी लग रहा होगा। सो दिस इज़ द टाइम पुरानी गलतियाँ सुधारने का। सो ये जो ऐसा वैसा एक्सपीरियंस है, इसका सेकंड जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो कभी गड़बड़ी हमने कर दी है, या तो भूल गए हैं या हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो ये रिमाइंडर है, जाओ और ठीक करो। जो आपको लगता है कि इसे इधर कर लेना चाहिए था, इसने पूछ लेना चाहिए था, इसने कंफर्म कर लेना चाहिए था, या यार अब ठीक है तेरा मूड ख़राब था, मुझे बता दिया होता, वो चीज़ व्हाटएवर इट इज़, आप वो चीज़ उधर कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने ऐसा कभी किया ही नहीं किसी के साथ, तो ये तो फिर से बोनस है कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं करना है, कि जब ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ होता है तो आपको कैसा लगता है। सो इस एक्सपीरियंस से, इस ऐसे वैसे वाले एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं बनना है। सो एक ऐसा एक्सपीरियंस कितनी सारी चीज़ें लेकर आता है। नंबर वन, आपकी जो लाइट्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं आपकी लाइफ के, उनकी वैल्यू करो। वो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस पेड़ पे पानी डालोगे वो बढ़ेगा, जिस चीज़ को एनर्जी दोगे वो बढ़ेगा। तो जब आप अपने आसपास के वो पानी और नमक को वैल्यू करोगे तो वो आपकी लाइफ में बढ़ेंगे, फ्लरिश होगी वो चीज़ें, उनको भी अच्छा लगेगा यार। सो दैट वेज, पहली चीज़ ये। सेकेंडली ये कि जो एक्सपीरियंस आपको हुआ, ये देखिए कि क्या गलती से कभी आपके थ्रू किसी और को वो एक्सपीरियंस हो गया है, और अगर हुआ है, गो अपोलोजाइज, गो करेक्ट इट, रेक्टिफाई इट। अपॉलोजी वाली बात नहीं है, सिर्फ क्लियर करने की बात है, गो क्लियर इट आउट। सो करेक्शन जो आपको लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए था, अगर आपसे कभी ऐसा हुआ है, डू इट योरसेल्फ। आप अपना पार्ट देखो ना, बाकियों को रहने दो, जिसको जो करना है। जब टाइम आएगा, देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन टाइम फॉर एवरीथिंग। सामने वाले को वो चीज़ समझ में आएगी, नहीं आई तो वो उसके कर्म, आप लकी हैं, यू आर द ब्लेस्ड वन। भगवान जी आपको खुद पर्सनली घंटी बजा रहे हैं, हेलो वो किया था ना 4 साल पहले, जाओ ये तुमको याद दिलाना था। वो बोलते हैं ना, मंदिर में हम मन्नत मांगते हैं और कभी कभी मांग कर भूल जाते हैं, तो हमको ना साइंस मिलते हैं कि मन्नत पूरी करने का टाइम आ गया। तो आप यही समझ लो कि ये वैसा वाला उनका रिमाइंडर है कि हेलो, वो गड़बड़ की थी ना, वो ठीक करने का टाइम आ गया। यू नेवर नो, वो जो गड़बड़ी है वही कोई एक आधा ब्लॉक है जो वो आप ठीक करो और आगे लाइफ ऐसे टनाटन सी हो जाए। एंड थर्ड, वेरी गुड, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी आपने कभी किसी के साथ नहीं की है तो इट्स अ रिमाइंडर यहाँ 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 लिखने के लिए कि क्या है जो आपने नहीं करना, क्योंकि आपको पता है हाउ इट फील्स। जब आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया है तो आपको पता चल जाता है कि जब ऐसा कोई करता है तो कैसा फील होता है। सो डू इट, यू नो। कभी भी ये नहीं करना कि आसपास कोई आपकी बैंड बजा रहे हैं तो वो जो हैं हमारे नमक और पानी नमक को पानी में घोल के बहा दो, ये नहीं करना है। सो ये जब ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हो ना कि आसपास से कोई ऐसी झटके लग रहे हैं, ऐसे कोई ठाएं से लगा दे रहा है, तो उनको याद करो, लेट देम बी। इनको बोलो गॉड ब्लेस यू, मेरा फेवरेट। और याद करो कि यार वो जो मेरे नमक और पानी है ना, मैंने उनको थोड़ा हल्के में ले लिया और फालतू में उधर इधर का वो उधर निकाल दिया मैंने। दिस इज़ टाइम टू करेक्ट इट। या ये कि मैं अपने ट्रिप में थी और मैंने वो जो भगवान जी ने इतनी
प्यारी सी ब्लेसिंग मुझे मेरी लाइफ में दी, उसकी वैल्यू ही नहीं की. सो गो अहेड एंड ऐसे वैसे वाले एक्सपीरियंसेस के लिए भी भगवान जी को थैंक यू बोलो कि हाय कितना सही किया आपने, ये जो वीडियो मिल गया जिससे मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मुझे मेरी लाइफ के नमक और पानी की वैल्यू करनी है. मुझे ये ध्यान करना है कि मैंने अगर ये सेम चीज़ कभी किसी के साथ कर दी है तो वो ठीक करना है, या अगर ऐसा नहीं किया है तो मुझे ये आगे नहीं करना है. सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड मैं ना बहुत ऐसे लाइट मूड में वीडियो बनाती हूँ सो दैट बहुत ईजिली कनेक्टिंग फील हो, पर इन बातों को लाइटली मत लीजिएगा. जैसे मैंने अभी बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू पीपल, बहुत ज़्यादा. ऐसे फ्री में दे देते हैं तो हम क्यों हल्के मिलेंगे यार. ओ गॉड, सबको नहीं मिलता, सब लोगों को एफर्ट करके भी नहीं मिलते हैं, उनको वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है. वो भगवान जी ने दिया, उनका प्रसाद है वो. तो वैल्यू दो सॉल्ट एंड वाटर ऑफ योर लाइफ, एंड देन देयर इज़ नो टाइम टू डू द राइट थिंग. तो अगर कोई गड़बड़ी की है, जाओ ठीक करो. ऐसे एक ठीक करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो. एंड अगर नहीं किया है तो नोट इट डाउन कि ये नहीं करना है. इट फील्स बैड, इट हर्ट्स, जो भी है, जो फील आपको हुआ वो ध्यान करो कि यार ऐसा लगता है, ऐसे मेरे ये इंटेंशन तो नहीं थे ना कि अगले को ऐसा लगे, तो ये नहीं करना है. सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर एंड पीपल अराउंड यू, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. बाय, गॉड ब्लेस यू.